भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी जानकारी। ये जानकारी आप लोग ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा इसके बारे में। आज इस कथा का नाम है माँ लक्ष्मी कहती हैं घर की यह 5 चीज़ें दूसरों को देने से आती है भयंकर गरीबी। भक्तजनों, इसके हमने 5 भाग बनाए हैं। पहला भाग अभी आप लोगों को आज सुनाएंगे, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 दिन 5 दिन तक हम आप लोगों को लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला भाग, देवलोक में माँ लक्ष्मी का उपदेश आरंभ। भक्तजनों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार स्वर्गलोक में एक अद्भुत सभा बुलाई गई। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं, ऋषियों और देवियों को आमंत्रित किया। कारण था पृथ्वी पर धीरे धीरे बढ़ती दरिद्रता। मनुष्य चाहे जितनी मेहनत करता है, पर उसके घर में सुख और धन स्थायी नहीं रह पा रहा था। सभा में सब चिंतित बैठे थे। तभी एक उज्जवल प्रकाश से पूरा आकाश मंडल चमक उठा। वह थी माँ लक्ष्मी, जिनके आगमन से कमल पुष्प अपने आप खिल उठे। मंद सुगंध हवाओं में घुल गई और सारा वातावरण दिव्य हो गया। देवताओं ने झुककर माँ का स्वागत किया। जय देवी लक्ष्मी माता, आपके चरणों में हमारा नमन। माँ ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, देवगणों, मुझे ज्ञात है कि तुम सब पृथ्वी पर फैलती दरिद्रता से चिंतित हो। इसका कारण केवल धर्म नहीं बल्कि अज्ञान भी है। मनुष्य अनजाने में ऐसे कार्य करता है जिनसे मैं स्वयं उस पर से दूर चली जाती हूँ। तब देवराज इंद्र ने विनम्र होकर पूछा, हे मातेश्वरी, कृपया बताइए कौन सी ऐसी कर्म या वस्तुएं हैं जो मनुष्य को दरिद्रता के मार्ग पर ले जाती हैं। आपकी कृपा से यदि मनुष्य यह जान जाए तो वह समृद्धि का जीवन पा सकता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, ध्यानपूर्वक सुनो। घर की 5 वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दे देता है तो मेरे चरण उस पर से उठ जाते हैं। ये 5 वस्तुएं धन, पवित्रता और समृद्धि की प्रतीक हैं। जो इन्हें गलत समय या अनुचित रूप से दूसरों को देता है वह धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इंद्रदेव ने पूछा, माँ, वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं? माँ लक्ष्मी ने कहा, पहली वस्तु है घर की तुलसी, दूसरी है घर की आग या दीपक की लौ, तीसरी है झाड़ू, चौथी है नमक और 5वीं है दूध। इन 5 का गुप्त रहस्य जानो, क्योंकि यही घर की लक्ष्मी को स्थिर रखती हैं। पहली वस्तु, घर की तुलसी। माँ लक्ष्मी बोली, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह मेरे प्रिय भगवान विष्णु की आत्मा का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ विष्णु का वास होता है, और जहाँ विष्णु है वहाँ मैं स्वयं रहती हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने घर की तुलसी की डाली, पत्ते या पौधे किसी और को देता है तो वह अपने घर से दिव्यता की शक्ति का एक अंश खो देता है। इंद्रदेव ने कहा, माँ, लेकिन लोग तो भक्ति में तुलसी दान करते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भक्ति में प्रेम पूर्वक यदि कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता किसी को प्रसाद के रूप में दे तो वह पुण्य है, परंतु यदि कोई अपने घर की स्थायी तुलसी किसी को दे दे, जैसे गमले सहित या जड़ सहित, तो वह घर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खो देता है। तुलसी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए कि तुलसी लगाएं, बल्कि दूसरों को कहो कि वे अपनी स्वयं की तुलसी लगाएं। दूसरी वस्तु, घर की आग या दीपक की लौ। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, आग जीवन और शक्ति का प्रतीक है। घर का चूल्हा, रसोई की अग्नि या दीपक की लौ, ये घर के प्राण हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने घर की जलती हुई आग दूसरों को दे देता है तो उसकी गृह लक्ष्मी कमज़ोर हो जाती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई।
एक बार पृथ्वी पर एक ब्राह्मण परिवार था जो बहुत सुखी था। एक दिन पड़ोसी ने आकर कहा, मुझे अपने चूल्हे की आग दे दो, मेरा बुझ गया है। ब्राह्मण की पत्नी दयालु थी, उसने अपनी जलती लकड़ी उसे दे दी। उसी दिन से उसके घर में अजीब अशांति शुरू हुई। रसोई में भोजन बिगड़ने लगा, रोग बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में वे निर्धन हो गए। कारण केवल एक घर की ऊर्जा दूसरों को दे देना। माँ लक्ष्मी बोली, घर की अग्नि और दीपक की लौ का सम्मान करो। यह तुम्हारे घर की ऊर्जा है, इसे दूसरों को न दो, बल्कि दूसरों से कहो कि वे अपनी अग्नि स्वयं प्रज्वलित करे। तीसरी वस्तु, घर की झाड़ू। माँ लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, यह घर की स्वच्छता और लक्ष्मी का प्रतीक है। जब झाड़ू घर से घर साफ होता है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मैं घर में वास करती हूँ। लेकिन यदि कोई अपनी झाड़ू किसी और को दे देता है तो वह अपने घर की लक्ष्मी को ही विदा कर देता है। देवगणों में हलचल मच गई। अग्निदेव ने पूछा, माँ, झाड़ू में ऐसा क्या रहस्य है? माँ ने कहा, झाड़ू कुबेर ऊर्जा को स्थिर रखती है। यह घर के कोनों से नकारात्मकता हटाती है। जब तुम्हें इसी किसी और को दे देते हो तो अनजाने में अपनी गृह लक्ष्मी की रक्षा हटाते हो। इसलिए झाड़ू कभी किसी को न दो, न रात में रखो, न किसी के पैरों से लगने दो। यह मेरा निवास स्थान है। आगे के भागों में माँ लक्ष्मी नमक और दूध का रहस्य बताएंगी और साथ ही एक कथा भी, कैसे एक साधारण महिला ने इन 5 वस्तुओं की रक्षा करके अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित किया। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं अपने अगले भाग के लिए। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।